आशुतोष, आज के जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थोड़ी देर पहले आई है उसको मैंने पढ़ना शुरू किया है और मैं 3-4 चीजें इस वक्त कहना चाहूंगा कि जो सच के लिए हमारी लड़ाई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की और हमारे 1000 से ज्यादा सहकर्मियों की आज जीत हम सबकी हुई है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें तो उसमें कहा गया है कि जो मेरे खिलाफ जो केस बनाई गई थी उसमें 306 धारा की कोई केस बनती ही नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विषय पर डिटेल में बिना जाए हाई कोर्ट ने कह दिया कि मुझे बेल नहीं दी जाए। मगर एक बात मैं आज कहना चाहता हूं हमारे सारे दर्शकों को कि यह मामला इतना गंभीर हो चुका है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यह है कि एक तरफ एक पत्रकार है, मूल मुद्दा यह है कि मूल मुद्दा यह है कि एक तरफ एक चैनल है, एक पत्रकार है जी, राइट जी और मीडिया है, और दूसरी तरफ सरकार है जी। एक तरफ पालघर सुशांत हाथरस से लेकर ड्रग माफिया की जितने बड़े बड़े खुलासे हमने किए हैं वो एक तरफ है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक राज्य सरकार जिसने ठान के रखी है कि रिपब्लिक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को रोके, रिपब्लिक मीडिया को तोड़े, रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ हजारों केस करें, रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ 200 एफआईआर करें, और उनकी सोच यही है कि किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी को अगर जेल में रखा जाए तो रिपब्लिक टूट जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस देश में संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। सुप्रीम कोर्ट के अगर एक एक शब्द को, इस ऐतिहासिक जजमेंट को पढ़ा जाए तो एक ही बात सामने आती है कि आज इस देश में किसी भी नागरिक के संवैधानिक जो राइट्स हैं उसको नकार कर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आपने बिना इन्वेस्टिगेशन किए कैसे इस बात को आप आगे ले गए और अरेस्ट कर दी। देखिए आशुतोष जी, आज जितने हमारे दर्शक हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि 8 दिन में रहा जेल में, अलीबाग जेल में रहा, तलोजा जेल में रहा, मगर आज अगर कोई मुझे यह कहे कि अर्नब और 1 महीने रह जाओ मगर यह जजमेंट 1 महीने के बाद आएगी तो मैं आज फिर तलोजा जाने के लिए तैयार हूं। जी, यह बात मैं सीधी तौर से कहना चाहता हूं। जी, लेकिन अर्नब एक सवाल और एक सवाल, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद जो लोग जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, इसके बाद वो सबक लेंगे क्या? इससे राज्य सबक लेंगे? ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी। जी आशुतोष, सबक लेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, मगर जिन लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि सब कुछ उखाड़ दिया, उखाड़ दो, क्या वो संविधान को उखाड़ सकेंगे? क्या वो कल ये भी कहेंगे उखाड़ दिया, न्यायालय को उखाड़ देंगे, न्यायिक व्यवस्था जो बनी है इस देश में उसको उखाड़ देंगे? कैसे उखाड़ेंगे? ये केस गलत था। ये पूरा केस जो बना गया है हमारे खिलाफ 306 का वो गलत था। जो सबक मिलने चाहिए वो बात आप कह रहे हैं, सबक की बात नहीं है आशुतोष जी। मामला बहुत गंभीर है कि इस देश में अगर कोई भी केस करनी हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके, उसकी जांच करके सही तरीके से न्यायिक व्यवस्था
को देखते हुए आप एक्शन ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल पुराना केस जो बंद हो चुका है, जो 1.5 साल से बंद है, किसी देश के राज्य के गृह मंत्री कह दें कि हम इस केस को शुरू कर देंगे। देखिए, तो फिर यह समझा जाएगा कि केस को आप एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अगर केस फर्जी है, अगर केस गलत है, तो आप अचानक अर्नब गोस्वामी या किसी भी पत्रकार के घर में 100 लोगों को पिस्तौल और AK-47 के साथ आप भेज के उसको उठा लें और अर्नब के सहकर्मियों पर भी आप उत्पीड़न करें। ये यातनाएं जो हमारे पे की गई हैं, मुझे कोई उसके बारे में मैं आज एक भी टिप्पणी नहीं करूंगा आशुतोष, क्योंकि मेरी यातना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया या नहीं। सवाल सिर्फ एक है, बिल्कुल, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया या नहीं, नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया या नहीं, और कुछ नहीं। बिल्कुल, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल। मैं आज हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जजमेंट दी। और दूसरी बात, मेरी ओर से एक बात कहना बहुत जरूरी है जी, कि जिस तरह से श्री हरीश साल्वे ने हमारे साथ हाथ जोड़कर उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ, जिस तरह से हमारी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं है जिसके साथ मैं अपने आभार को व्यक्त कर सकूंगा। और दूसरी बात, आशुतोष, पिछले 2 हफ्ते हो गए मैं जेल से निकला। जेल के समय मैंने बहुत कुछ सोचा और जो मुझे कहना था मैंने उसी दिन कह दी थी जब मैं अपने स्टूडियो में गया था कि कोशिश यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद की जाए। आप जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करना चाहते हैं, मैं सवाल पूछता हूं आपको, आप क्यों बंद करना चाहते हैं? आपको किस बात का डर है? आप संकोच मत कीजिए, मुझे बताइए खुलकर कि आपके मन में कोई क्रोध की भावना से आप काम कर रहे हैं, तो क्रोध क्यों है? जो भी रिपोर्टिंग मैंने की उसके बारे में आप क्रोध क्यों करते हैं? आप सोचते क्यों नहीं है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो तो आपको करना चाहिए था? सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, सवाल आपको पूछना चाहिए था। आवाज जो मैं उठा रहा हूं, लोगों ने आपको वोट किया था कि आप लोगों की आवाज बने। आप लोगों की आवाज नहीं बनेंगे और लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे और आप ये कहेंगे कि जो भी हमसे सवाल करे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भारत के लोगों की उल्टी गिनती नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बाकी जो केसेस है हमारे खिलाफ, मैं आज मुझे तो पहले से ही जेल में जब था भी तो मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन तो मैं वहां बाहर आऊंगा और सच बाहर निकलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीवन में अगर मेरे कर्तव्यों को करते हुए, मेरे कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे ये सब झेलना पड़ेगा तो मैं तो झेलने को बिल्कुल तैयार हूं। और मैं आज मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो रिपब्लिक के साथ हुआ, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने शब्दों से ये बात तय कर दी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन आपके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, हम लोग मीडिया में कॉम्पीट करते हैं, हमारी कंपटीशन है, मगर मीडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या जब रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क को के साथ ये सब अन्याय हुई थी, क्या आपने आवाज उठाई थी? मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, बुरा न माने, मगर उन्हें सोचना तो जरूर पड़ेगा। जिन लोगों को हम लुटियन मीडिया कहते हैं, लुटियन मीडिया को सोचनी पड़ेगी। दूसरी बात, मेरे लिए जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई, मैं कैसे आपको थैंक यू कहूं?
आज जो हमारी ये ऐतिहासिक जीत है, हमारी जीत नहीं है, आपकी जीत है, देश की जनता की जीत है, रिपब्लिक नेटवर्क के समर्थकों की जीत है, हमारे दर्शकों की जीत है, भारत में और भारत पे के बाहर रहने वाले जितने हमारे करोड़ों हमारे दर्शक हैं, उनकी जीत है। मैं कितने लोगों से आज कहूं थैंक यू, कितने लोगों को मेरा आभार प्रकट करूं, मैं नहीं कर सकता, मगर अगर हो सके तो इस वीडियो को सबको पास ऑन करें और कहें कि अर्नब गोस्वामी आपको हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करना चाहता है, आपको प्रणाम करना चाहता है, आपको चरण स्पर्श करना चाहता है। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, जितने हमारे समर्थक हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बाकी बातें तो चलती रहेंगी। देखिए, हमारी ये खबर सबसे बड़ी खबर आज दिन की नहीं है। सबसे बड़ी खबर है कि आज देश में बहुत हाहाकार हो गया है। एक राजनीतिक तरीके से किसानों के साथ एक कंट्रोवर्सी बनी है। तो मैं चाहूँगा कि रिपब्लिक चैनल उस पर ध्यान दे, मगर मैं ये कहूँगा कि आज जो हमारी जीत है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ईश्वरन भंडारी और बाकी जितने हमारे समर्थक हैं जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष और आपको भी। और रिपब्लिक भारत और आगे बढ़े, रिपब्लिक भारत और शक्तिशाली बने, रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों की सेवा और करे। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, इस वक्त पूरा भारत उनको, विदेश, साधु संत, देश की महिलाएं, माताएं, बहनें सभी सुन रहे हैं और उनके पूरे सपोर्टर्स। और देखिए